स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। मानिकपुर आए हैं हम और मानिकपुर में तिगलिया चौराहे पर आते ही जो पहला दृश्य मैंने देखा, एक ट्रैक्टर आता है, सामने एक फोर व्हीलर खड़ी रहती है और यहाँ जाम लग जाता है। छोटी सी जगह में एक बड़ा जाम जब नज़र आता है तो समझ में आती है कि महानगर की अपनी जो समस्याएं हैं वो छोटे छोटे नगर में ये समस्याएं यहीं से जन्म लेती हैं। लेकिन अगर आपको और बहुत कुछ भी मानिकपुर के बारे में जानना है, नगर के चुनाव के मुद्दों के बारे में जानना है, तो ये लोग हमारे पास सभी मौजूद हैं। भाजपा से भी हैं, आम आदमी पार्टी वाले आपको साफ नज़र आ जाएंगे, इधर समाजवादी पार्टी को प्रेजेंट करने वाले लोग भी हैं और आम जनता भी है जो आम जनता के अपने मुद्दों पर बात करना जानती है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नेता तो अपने मुद्दों पर बात करते हैं, बहाना आम जनता के मुद्दों पर लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि शुरुआत कहीं ना कहीं मैं आम जनता से ही करूँ, क्योंकि लोग निर्भर भी इसीलिए हैं और सुन लेंगे ये अच्छे से कि आम जनता की अपनी क्या बातें हैं। तो हमारे साथ कुछ यूथ हैं, युवा हैं। आपको मैं समझ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा मैं आम जनता के मुद्दों को रखूँगा, तो आपको क्या लगता है कि मानिकपुर की आम जनता के जेन्युइन मुद्दे क्या हैं, बुनियादी बातें जो वास्तव में आम गरीब जनता को चाहिए होती हैं? सबसे पहले तो फुल स्टॉप का और फुल स्टॉप के होस्ट सौरभ जी का बहुत बहुत स्वागत है मानिकपुर में। मैं मानिकपुर की समस्त आम जनमानस की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप अपना भी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अंजनी शुक्ला है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से में समाज सेवा के रूप में और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में तमाम दायित्वों के रूप का निर्वहन कर चुका हूं। तो और विचारधारा देखिए अभी आपकी संघ की हो जाएगी, लेकिन आपकी ईमानदारी से आम जनता के मुद्दे रखने हैं। लेकिन मैं आम आदमी के रूप में और आम जनमानस की बात रखने के रूप में यहाँ पर बैठा हूँ, जैसा कि आपने मुझे कहा है। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि मानिकपुर नगर में युवाओं के लिए जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाएं, उनमें से उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक लाइब्रेरी बनवाना चाहिए जिससे कि यहाँ का युवा पढ़ सके। यहाँ पे पार्क डेवलपमेंट करवाने चाहिए, पार्क बनवाने चाहिए, हरियाली जिससे हो, और पार्कों में जिम बनवाए जाने चाहिए। नालियों के ऊपर जो कचरा, गीला कचरा निकाल कर रख दिया जाता है, ये ना होना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये आज के इतने समय में भी साफ सफाई की बातें लगती हैं जब गांधी जी के चश्मे का सबसे ज्यादा बड़ा प्रयोग किया गया। स्वच्छ भारत में एक विज्ञापन आता है, गांधी जी का चश्मा रहता है, स्वच्छ भारत लिखा रहता है। तो इतने 5 सालों में जब से मोदी जी सरकार में है, योगी जी सरकार में है, स्वच्छता अभियान कितनी बड़ी बड़ी बातें, उसके बाद भी सफाई की बात करनी पड़ती है, तो कमी कहाँ है? देखिए, आपको भी पता है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो जीरो से शुरू करते हैं, जीरो से 100 तक पहुंचते हैं, तो उसके आगे भी जाते हैं। तो 2014 के बाद से हम सबको, आप अभी देखेंगे तो सबके दुकानों के बाहर डस्टबिन रखी है। तो साफ सफाई, आम जनमानस जागरूक हुआ है और साफ सफाई को लेकर के हर एक लोग अपनी अपनी तरफ से जागरूक हो चुके हैं और कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे उसमें और सुधार आने की जरूरत है। हम जो कह रहे हैं वो गीला कचरा जैसे निकाल करके बाहर रख दिया जाता था नालियों लगता है जैसे देश आजाद होने में 100 साल लग गए थे, वैसे ही साफ सफाई कराने में 100 साल लगेंगे। नहीं, आप स्वच्छता की बात इन्होंने की, मुद्दा उठाया आम जनता का। मैं अंजनी जी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मनोज तिवारी, सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानिकपुर नगर पंचायत में स्वच्छता की जो बात कर रहे हैं अंजनी जी, सहमत हैं कि काफ़ी सुधार हुआ है लोगों में। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जो एक संदेश था लोगों में, उसका काफ़ी असर पड़ रहा है और साफ सफाई बहुत ही सुधार हुआ है। हम लोगों का भी, आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है कि साफ सफाई अपने दरवाजे में, जैसे कूड़ा है उसको एक डस्टबिन रख दिया जाए। जब नगर पालिका की गाड़ी आए तो उसमें हम लोग बड़े उसे रख दिया जाए। तो ये हम लोगों का भी दायित्व बन रहा है। 100 साल नहीं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से आज तक काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है। तो हो सकता है मैं इनसे जानकारी ले लेता हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ये कह रहे हैं कि आम आदमी का भी अपना एक कर्तव्य होता है। आपको भी लगता है आम आदमी के तौर पर, और क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी को तो आप रिप्रेजेंट कर ही रहे हो, लगता क्या है कि साफ सफाई का वास्तव में मुद्दा है? साफ सफाई के मुद्दे की जहाँ पे बात की जाए तो अभी पिछले वक्ताओं ने कहा कि हर दुकान में डस्टबिन रखा हुआ है। आप इस दुकान से लेकर आमने सामने दुकान में आप अपना कैमरा नजर दौड़ाएंगे, आपको किसी दुकान में डस्टबिन नहीं मिलेगा। ठीक दिखा रहे हो, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि नमूने के तौर पे रखा हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रचार प्रसार के आगे रही है और दिखावे की राजनीति की है। आपको जो जेन्युइन व्यवस्था है नगर पंचायत मानिकपुर की, वो पूरी तरीके से आज भी जो है बेकाबू है। कोई भी काम किसी भी तरह से नहीं हुआ है और नगर पंचायत पूरी तरीके से 5 साल जो है
खाली काम लूट। नहीं करती भाजपा तो जीत कैसे जाती है? और दिखावे की राजनीति करके जीतती है, तो वो दिखावा आप लोग क्यों नहीं कर लेती? समाजवादी पार्टी दिखावा क्यों नहीं कर पाती? नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लोग दिखाने में ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए इस बार नगर पंचायत, नगर निकाय जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उस पर समाजवादी पार्टी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और आने वाले समय में जो है समाजवादी पार्टी के, चाहे महानगर हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, उसमें सबसे ज़्यादा सीट जीत कर जो है समाजवादी पार्टी आएगी और 2024 में जो है एक अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जो है गठबंधन की जो है बनेगी। अभी ये 2024 की सरकार की बात करने लगे, लेकिन बात हमको अभी देखिए नगर पालिका की करनी है। तो आम आदमी पार्टी जो पहली बार नगर पालिका का चुनाव लड़ने आए हैं, और उत्तर नगर पंचायत, यहाँ नगर पंचायत है लेकिन नगर निकाय का चुनाव वो बोला जाता है। तो हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, कुछ ज़्यादा ही ज्ञान होगा। तो लेकिन एक्चुअल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग पहली बार आपकी पार्टी नगर निकाय का चुनाव लड़ रही है, वोट का कोई आधार नहीं, चूँकि सपा, बसपा, भाजपा जैसे बड़े बड़े दल यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे, किस उत्साह से आपने प्रवेश किया? देखिए, एक चीज़ है, मानिकपुर की जनता इस बार बदलाव चाहती है। और रही नगर पंचायत में काम की, आपको मैं चल के दिखा सकता हूँ, नालियाँ इस तरह बदबू दे रही हैं। और जो रोड है, रोड का मैप अच्छे से तैयार नहीं है। अभी रोड बनवाया है नगर पंचायत के लोगों ने, और उसको सीमेंट से अच्छे से रेशियो नहीं डाला और रोड टूट गई है। तो ये सब चीज़ें, मुद्दे हैं जो जनता के, वो आम आदमी पार्टी उठाएगी। और मानिकपुर की पब्लिक एक चाह रही है इस समय, आप वोट करा लीजिए। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, वोटों की गिनती में हेरा फेरी अगर कहीं हुई तो इसके लिए भी सरकार जिम्मेदारी होगी। इसलिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आप आम मतलब अभी से शंका है आपको? आप एक बात बताओ, प्रत्याशी हो कि प्रचारक हो या समर्थक हो दल के? हम प्रत्याशी हैं। नगर पालिका के क्या सभासद, क्या अध्यक्ष पद के? ओम प्रकाश जी हैं, हाँ। इनकी वाइफ हैं कंचन देवी, वो चुनाव लड़ रही है नगर पंचायत की। नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं, आपकी वाइफ चुनाव लड़ रही हैं। तो प्रचार करने खुद निकलती हैं या आप अकेले प्रचार करते हैं? दोनों लोग, हम लोग निकलते हैं। अभी तो नहीं दिख रहे हैं, अभी तो दो नहीं, अभी बुलाए गए तो हम अभी चले, प्रचार कर ही रहे थे, हम आप बुलाए, हम चले आए यहाँ पर। अच्छा। ठीक है। और रही बात साफ सफाई के लिए, साफ सफाई के लिए बहुत यहाँ पर बहुत परेशानी है। महावीर नगर में गया, प्रचार कर रहा था, शिवनगर में गया, वहाँ पर ना कोई लाइट की व्यवस्था है। बल्ब कहीं पटेल नगर गया, पटेल नगर में लाइट की व्यवस्था नहीं, बिजली खंभे लाइट बंद है, वहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं। नाली देखो, पूरी नाली सटी पड़ी है, रोड देखो, रोड टूटी पड़ी है। सब वहाँ पर मुझे कंप्लेन करने लगे, बोलने की तो आप वोट चुनाव मांगने आए हैं, तो उल्टा सुल्टा बोलने लगे हैं। हमने सोचा कि जब तक ये तुम्हारी नाली सुधार नहीं हो रही तो अभी तक चेयरमैन क्यों रखा है? चेयरमैन जब वोट मांगने आते हैं तभी हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, फिर उसी तरह चले जाते हैं। उसके बाद कोई नहीं दिखाई देता 5 साल बाद। उसके बाद कोई एप्लीकेशन भी जाती, कोई सुनवाई नहीं होती। मतलब आपको भरोसा है इस बार की आम आदमी पार्टी को भी कुछ वोट मिल सकता है? कुछ वोट ना, इस बार हमें भरोसा है कि आम आदमी पार्टी द्वारा हम सफाई का स्वच्छ अभियान चालू करेंगे, नगर नगर में जाएंगे। वहाँ चुनाव में क्या भरोसा है? चुनाव जीतेंगे, हारेंगे या कुछ वोट मात्र लेके रह जाएंगे? जब उनको काम करके दिखाएंगे तभी वो लोग अपने पर सहमत करेंगे। वोट के लिए उनकी ये सब पब्लिक की समस्या है। पब्लिक आप हमको चाहेंगी तब हमको वोट करेंगी, अगर हम उनका काम नहीं करेंगे हमको वोट की समस्या कोई नहीं करेगा। अच्छा, एक समस्या और भी हमने देखी है यहाँ पर, अगर आपसे पूछे तो हाउस टैक्स वाली एक समस्या की बात आती है लगातार कि हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसी सच्चाई है क्या नगर पंचायत में? नहीं, नगर पंचायत में टैक्स जो बढ़ाया गया है तो कुछ ज़्यादा बढ़ाया गया और मुंह देखी बढ़ाया गया है। भाई जो बड़े लोग हैं उनका जो है टैक्स कम किया, जो गरीब उनको ज़्यादा बढ़ाया गया है। बड़े लोगों का कैसे कम कर दिया, गरीब का कैसे बढ़ा दिया? मुंह देखी के कई आगे के या दबाव में या जैसे भी है, तमाम लोग हैं कि उनके जो है 150 200 केवल वो आ रहा है, और जो गरीब है उनका जो है महीने का 150 200 250। इसको सर्वे किया जाए, इससे देख लिया जाए नगर पंचायत में तो मालूम हो जाएगा। और यहाँ तक तमाम हमारे साथियों ने बताया बिजली की बात है, तो मैं तो देख रहा हूँ कि नगर पंचायत में जो रोड लाइट लगी होती है, ये 3 महीने से रोड लाइट खत्म है। कुछ यहाँ जो आपका कस्बा इसमें तो दिख रही, जो कस्बे के बगल में और भी पूरे हुए हैं जिनको मोहल्ले बोलते हैं, उन मोहल्ले में देखिए कि जहाँ 2-2 लाइट लगी होना चाहिए, मात्र 1-1 लाइट लगी हुई, बाकी लाइट ही नहीं लगी। पूछा गया क्या कोई लाइट खराब है, बनने गई है। हमने यो साहब से पूछा भाई लाइट क्यों नहीं लगी, 2 लाइट लगना चाहिए तो 1 क्यों लगी, तो बनने गई है। ये तो आप किस पार्टी विचारधारा से? समाजवादी पार्टी जी। मतलब ये पूरा वोट समाजवादी पार्टी का है? आप किसी पार्टी के नहीं, तब तो आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन सी पार्टी है? जनता का भी तो अपना एक दल होता है, जनता के दल में क्या समस्याएं नजर आ रही हैं आपको कि जनता की यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको कैसे बताएंगे? महोदय, मैं तो पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
और जितने भी यहाँ पे मेरे संभ्रांत साथी बड़े और छोटे बैठे उनको मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम विनेश कुमार बिल्लू है। पिछले 1995 से इस नगर पंचायत को भली भांति जानता हूँ। सबसे पहले हमारा दुर्भाग्य है इस मानिकपुर का कि जितने भी यहाँ पे 80 सीटें में महिला आई हैं, लगभग मानिकपुर की रहवासी नहीं है। अच्छा, पहले में सबसे पहले यहाँ सरला देवी आई थी, सरला देवी श्रीवास। नहीं बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाना, वर्तमान पर क्या नहीं, वर्तमान पे ही बताऊंगा। सरला देवी श्रीवास आई थी, वो बांदा की रहने वाली थी। इसके पूर्व में एक महिला आई थी उषा देवी, जो पुनः इस बार वर्तमान में चुनाव लड़ रही है। वो घाट के नीचे कबरा पूर्वा की रहने वाली है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बाहर का आदमी आता तो जनमन समस्या यहाँ के बारे में जानता ही नहीं। जो चुनाव अभी लड़ रही है वो स्थानीय नहीं है। स्थानीय नहीं है वो, स्थानीय में कुछ ही लोग हैं। और जब 80 महिला सीट आती है तो जो सबसे बड़ी बात है, जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं सब निरक्षर हैं। किसी महिला के पास साक्षरता का कोई सर्टिफिकेट नहीं। और उनके साथ रहने पर जो मैंने नगर पंचायत में देखा है कि जेन्युइन समस्या ये होगी कि जब वो निरक्षर होंगी, सिर्फ दस्तखत बस बना पाएंगे, तो उसमें या तो ईओ हावी होगा या उनके परिवार के जो भी जनप्रतिनिधि बनेंगे बिल्कुल वो हावी होंगे। ये एक बड़ी बात देखिए निकल करके आई है। और जब भी हम आरक्षण की बात करते हैं तो मुझे लगता है इस जेन्युइन मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी है। बहुत ही मैं सबसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्या अनुसूचित जाति की सीट आने के बाद उत्साह कम है? हाँ या ना में जवाब देना इसको सबसे पूछूंगा ईमानदारी के साथ। ईमानदारी की बात तो ये है क्योंकि ये जागरूक एरिया नहीं। हाँ या ना में बता दीजिए। हाँ, मान लीजिए उत्साह कम है, उत्साह कम है या ज्यादा है? कम है। उत्साह कम है, उत्साह कम है, उत्साह ज्यादा है। ज्यादा है। ये सीट आने से ज्यादा है? हमें तो नहीं लगा। अभी इतने लोगों ने कह दिया और आपके अकेले की बात को कैसे मान लिया जिनका बेनिफिट बड़े लोगों से होता है तो उनका उत्साह बड़े लोगों से। चलिए अभी कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि उत्साह? ये सौरभ जी नहीं, हाँ या ना में बता दीजिए, ईमानदारी के साथ बताइएगा। लोगों का उत्साह जिसके भक्त हैं लोगों को नहीं, भक्त नहीं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पहले हमारी पूरी बात बात कर लूंगा ना। मैं बात कर लूंगा। मैं बात कर लूंगा। बात तो करने के लिए है, अभी बहुत सारी बातें की है। हमारा एक नारा है, मैं आरक्षण पे ही बता रहा हूँ, हमारा एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो विश्वास हर जाति हर समुदाय के साथ किया जाता है। अभी आप बताओ, अभी करीबी में दूसरा माहौल है, राजापुर में दूसरा माहौल है, मऊ में दूसरा माहौल है। हर जगह भाजपा का माहौल है, हर जगह भाजपा जीत रही है। सीट के आधार पर बताओ। मैं सीट के आधार पर बता तो दिया। आप जाइए ना, देखिए ना, आरक्षण के तहत सीट आई है। अच्छा, यहाँ वो महिलाएं खुद चुनाव लड़ रही है क्या? जो क्या कहते हैं वास्तव में चुनाव लड़ी या उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है? नहीं, वो चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं हमारा राकेश जी, उनकी माताराम बिट्टी कोल जी हैं। और अनुसूचित बोलना नहीं आता उनको? नहीं, बोलना नहीं आता आपकी प्रत्याशी को? अरे भाई साहब, खूब बोलना आता है, वो बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, जितने खड़े हैं उनको कितना बोलना आता है? वही तो हम भी कह रहे हैं ना, बोलना आता है। ये बोलना आता है जी। आप कितनी पढ़ी लिखी है आपकी वाइफ? हमारी 5 पास हैं। 5 पास हैं और डिग्री मांगते हैं प्रधानमंत्री की। डिग्री मांगते प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री डिग्री देना चाह रहे हैं तो प्रधानमंत्री मांग रहे हैं। आपको नहीं लगा कि आपको नहीं लगा कि आपकी वाइफ 5 पास है? नहीं तो 5 पास है। जिस पार्टी का नेता केजरीवाल प्रधानमंत्री की डिग्री मांग सकता है, उस पार्टी से 5 पास व्यक्ति को इतने बड़े नगर की जिम्मेदारी कैसे दे दी जाए? जब प्रधानमंत्री जिम्मेदारी उनको आप कैसे उम्मीद कर सकते हो जब कि मेरी पत्नी को चुनाव जिता दिया जाए? उम्मीद देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री उन्हें तैयार है। प्रधानमंत्री उन्होंने काम किया होगा, वो उस पद तक पहुंचे होंगे। लेकिन एक नगर की जिम्मेदारी, ईमानदारी, कहते ना आप ईमानदारी से आए हैं। तो प्रधानमंत्री को आपको सोचना चाहिए हम किसको जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं। अनपढ़ को दे रहे हैं कि पढ़ने लिखे वाले दे रहे हैं? जब उनसे जवाब पूछेंगे अनपढ़ से तो क्या जवाब देंगे आपको? आपको राष्ट्रगान नहीं आता तो आप अनपढ़ से क्या राष्ट्रगान पूछ लेंगे? प्रधानमंत्री को चीज सोचना चाहिए ना। हमको पढ़े लिखे प्रधानमंत्री सोचे सब कुछ, आप कुछ नहीं सोचोगे? नहीं, कहने सोचेंगे जब बड़े नगर के लोग हैं, कोई एक शिक्षित महिला को, कोई बोलती हुई महिला को भी चुनाव लड़ा देते हैं। आप बताओ, आपने आम आदमी की मुद्दों की बात की थी, आपको लगता है कि इतने बड़े नगर की जिम्मेदारी किसी एक निरक्षर व्यक्ति के पास होनी चाहिए? देखिए, मेरा अपना खुद का मानना है कि लोकतंत्र में सबसे बेहतर को चुना जाता है। ये लोकतंत्र है हमारे देश में, तो लोकतंत्र में जो बेहतर होगा, जो सबसे ज्यादा बेहतर होगा, जनता उसी को चुनेगी। और मानिकपुर के वोटर होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि मानिकपुर के सभी लोग निकलें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। इस बार चित्रकूट जनपद में मानिकपुर का वोटर सबसे ज्यादा वोट करेगा और सबसे ज्यादा मत डाले। मैं तो यही अपील करूंगा। ये अनुसूचित सीट है, ओबीसी सीट है, सामान्य है, आरक्षण क्यों बनाया गया है? तो आएगी ना।
अच्छा मान लीजिए वो उनका शिक्षित नहीं हो पाए हैं, उनमें शिक्षा की दर कम है, तो क्या इसमें हमारा, आपका और समाज के लोगों का दोष नहीं है? हम लोगों का भी दोष है। हमारे भी घर में महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, हमारी खुद माताजी कम पढ़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल अनुसूचित जाति की महिला और पुरुष में यहाँ शिक्षा का अभाव है। डिग्री जब मांगते हैं प्रधानमंत्री के, तो उन पार्टियों पर सवाल तो खड़ा होता है ना। अब आम आदमी पार्टी वाले डिग्री ना मांगे, केवल अभी पर्दा का रेट है बताएं। केजरीवाल जी के पर्दे का क्या रेट है, अंदर जा करके कैमरे को कम से कम ले जाएं, दिखाएं कि कितने के पर्दे लगे हैं और कितने की कालीन बिछी है। तो आम आदमी पार्टी वालों का तो करनी और कथनी दोनों में हाँ, बड़ा। बताइए क्या बोलना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि पर्दे का क्या रेट है, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। अब हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी का सूट करोड़ों का है, तो ये सब चीजें बातें नहीं है। अभी सूट की बात भी इतनी ज्यादा नहीं करनी है हमको। अब हम क्या कहते हैं, और नगर की बातें कर लेते हैं कुछ और लोगों से भी, चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप भी यूथ हो यहाँ का, और क्या कहते हैं यहाँ आप बताओ मानिकपुर के और क्या मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क, बहुत सारी बातें समाजवादी पार्टी के लोगों ने रखी हैं। आप बताओ निष्पक्ष तरीके से। क्योंकि भाई साहब मैं क्या है, प्रथम दृष्टया आपको बताना चाहूँगा कि मैं विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करता हूँ, इसलिए मैं जो है इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया के विषय में बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं, क्योंकि पूरा हिंदू समाज अपना और हिंदू समाज के लिए हम काम करते हैं, इसलिए चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा मैं कोई विशेष तो ये ईमानदारी होना भी बहुत जरूरी होती है, बहुत कम लोगों में पाई जाती है जिस ईमानदारी से आपने बात की है। तो फिर भी उस आधार पर ही बता दीजिए कि क्या करना चाहिए मतदाता को। अगर एक संगठनात्मक रूप से अगर एक संगठन के व्यक्ति से पूछेंगे तो मैं हिंदू राष्ट्र से ज्यादा और कोई मांग नहीं कर पाऊंगा मैं 2026 तक। ये मांग क्या कहते हैं, हिंदू नगर, मुस्लिम इलाका, ये हमको तो बनाना नहीं था। ये क्या कहते हैं, आप देख लीजिए जरा। और कहना चाहता हूँ 2017 में जो चुनाव हुआ था, तो चुनाव के पहले शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी प्रशासक के रूप में थे, और योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त भरने के लिए कुछ धनराशि हर नगर पंचायत नगर पालिका में दिया हुआ था। आप यहाँ तिगलिया बाजार से और मारकुंडी तिराहे के पहले ब्लॉक तक में अगर आप देखेंगे तो 40-40 मीटर में 50-50 मीटर में गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये वो मेन रोड है, और टर्निंग में आप FCI की तरफ जाएंगे, मतलब हर जगह जाएंगे तो आज भी गड्ढा मुक्त का पैसा कहाँ गया, कैसे गया, इसकी कोई जानकारी नहीं। वो गड्ढे ये एक बात निकल कर गई है। और जो मतलब अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन चुनाव लड़ा रहे हैं, ये तो सुनने में जानते ही होंगे, आप लोग भी किसी को चुनाव लड़ा रहे हो, तो क्या लगता है कि किन मुद्दों पर हार और जीत हो सकती है, ये तो बता दीजिए। देखिए, विकास के मुद्दे में हार जीत का फैसला टिका होता है, और जैसा कि नगर पंचायत में नगर का चुनाव है, तो नगर की जो भौगोलिक व्यवस्थाएं हैं जो पिछली 5 सालों में अभी तक नहीं हो सकी हैं, उस पर सबसे बड़ा मुद्दा है मानिकपुर में बस स्टैंड, और मानिकपुर में खोआ मंडी, मानिकपुर में सब्जी मंडी, मानिकपुर में एक स्टेडियम होना चाहिए, और मानिकपुर एक नगर में एक कम से कम लोगों के वातावरण के लिए एक जो है पार्क होना चाहिए, जो अभी तक पिछली नगर पंचायत 5 साल में रह करके भी ये कुछ नहीं कर पाई है। क्योंकि यहाँ पर ठेले लगाने वाले रहते हैं, आए दिन उनको जो है अतिक्रमण आता है और भगा दिया जाता है कि आप यहाँ से जाइए। ये जेन्युइन मुद्दा है। और पानी की समस्या है, नाला नर्दा, तो ये तो ज़िंदगी भर रहेगा। ये साफ़ सफाई होती नहीं होती, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कैमरा घुमाएंगे हर जगह आपको मिल जाएगा। लेकिन जो वास्तविक है, जो चर्चा है, जो विषय है, वो यही है। अगर ये व्यवस्था अगर नगर पंचायत करेगी, जो भी हमारा अगर पार्टी का प्रत्याशी जीतता है, तो ये हम वादा विश्वास करते हैं कि इस पर सबसे पहले हम काम करेंगे। और आपकी पार्टी का प्रत्याशी अगर जीतता है तो क्या करेंगे? देखिए, हमारे जो प्रत्याशी जीतेंगे बिट्टी देवी, और जीत भी रहे हैं, जीतेंगे और जीतने में अंतर है, जीत रहे हैं, हम आपको पूरी विश्वास के साथ कह रहे हैं, इसलिए कि यही काम करेंगे जो इन्होंने गिनाए हैं। नहीं, इससे हम बढ़ के काम करेंगे ना। हम यहाँ पे जैसे साफ सफाई की, अभी भाई साहब ने एक मुद्दा रखा, तो जहाँ यहाँ साफ सफाई की है, अभी भाई साहब ने कुछ जैसे नाली वाली की है, इस तरह में ध्यान देंगे, और जगह जगह सोलर लाइट की व्यवस्था करवाएंगे, ये हम लोगों का मुद्दा है। और मैं अभी भाई साहब को एक बात अभी बता रहे थे, मैं बहुत अच्छी ढंग से सुन रहा था, इनको गड्ढे वाली बात कह रहे थे। तो गड्ढे वाली बात सौरभ जी, आप जब मानिकपुर से करबी की तरफ जाते थे पहले, आज से जब सपा बसपा की सरकार रहा करती थी, तो यहाँ से सिंगल रोड हुआ करती थी। आज आप आ रहे हैं तो आपको रास्ते में कोई दिक्कत हुई? नहीं, वहाँ दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अंदर नगर के अंदर तो दिक्कत हुई है। नगर के अंदर दिक्कत की नहीं, बताओ। नगर के अंदर हुई है। ये आदमी है, आप समझ लो, आप कहते हो कि आवाज उठानी चाहिए। इतने लोग हैं, इतना माइक लगा है यार, ऐसे रहे हैं जैसे अतीक के सामने बम फट गया था महोदय जी, लेकिन इनके सामने कोई बम नहीं फटने वाला है, कोई गोली नहीं चलने वाली है। लेकिन ये वजह है। महोदय जी मेरी सुनिए, मैंने जब मैंने जिस प्रश्न को रखा, मैंने क्या कहा था, तिगलिया बाजार से ब्लॉक तक, मैं सीधे करबी हाईवे तक नहीं पहुंचा,
बिल्कुल बिल्कुल मैं करबी हाईवे तक नहीं पहुंचा। देखिए यहाँ वो तो पे ये नेशनल सड़क हाईवे और सुनिए, ये सड़क 2017 की बनी नहीं है, ये 2017 की सड़क बनी नहीं है, ये आरसीसी बनी हुई है। और मैं जगह एक एक बता सकता हूँ। अंग्रेजी शराब मदिरा के सामने बड़ा गड्ढा है जिसमें 3 मतलब आप महिला। कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार है, जी हाँ, और खुली तरह से। जिस भ्रष्टाचार से ये लोग इंकार करते सुनिए, हैं। भ्रष्टाचार है तो अभी मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक जो चेयरमैन थे कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन नहीं थे। आप लोग ये पब्लिक वो तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे ना। मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए ना, पब्लिक और आम जनता जागरूक हो, अपना अधिकार देखे और अच्छे नेतृत्व को मतलब ये जिम्मेदारी सौंपे ताकि यहाँ पे नगर का विकास हो सके। हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो प्रत्याशी है, क्या आपको लगता है कि अच्छा नेतृत्व होगा या हो सकता है कि कोई और करे? नहीं, वो भारतीय जनता अध्यक्ष कोई और करेगा, ये हो सकता है? नहीं, वो नहीं करेगा। राकेश कोल ही करेंगे और उनके माताजी करेंगे, वो उनका बेटा है और अच्छा काम करेंगे। हम जनता को विश्वास दिलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है कि सबका साथ सबका विश्वास। हम ये अपनी पत्नी की नगर अध्यक्ष नहीं करेंगे अगर जीतेगी ना, आप नहीं करोगे ना? हम करेंगे नगर अच्छी करेंगे, ये भी भी करेंगे। संविधान नहीं कहता कि करेंगे, लेकिन करेंगे। देखो हम ये बता रहे हैं, हमारी मुद्दे कुछ सुनिए। हमारी मुद्दे हमारी कहता हो तो आप मुझे गलत बता दो। हमारी मुद्दे संविधान नहीं कहता ये बात। ये हमारी पहले मुद्दा सुन लीजिए। पहले जो बात पहले जो पत्नी जीतेगी नगर अध्यक्ष करने का दावा आप अभी कर रहे हो, संविधान के खिलाफ है। जो कहते पहले मुद्दे बताए हैं कि यहाँ पर हमें कहते पार्क चाहिए, ठीक है, गार्डन चाहिए घूमने के लिए। पहले अगर कोई अगर घुमा क्यों रहे हो अभी? अगर हम आप ये बताओ, आप ये कैसे कहेगा? आप जीतोगे तो जो जीतेगी वही तो नगर अध्यक्ष करेगी। हाँ वही करेगी, पति परंतु क्यों करेगा? प्रतिनिधि द्वारा हम करेंगे उसके लिए। और ये बताइए। चलो भाई, ये बहुत बड़ी बात है। जबरा के चले कि चपरा के, ये हमारे यहाँ कहावत है। ये कहावत है भैया हमारे यहाँ कि जबरा के चले कि चपरा के। तो वही पाठा वाली जबरा और चपरा वाली बातें है कि मतलब जबरदस्ती कह रहे हैं, संविधान की बात को समझना नहीं चाहते, प्रधानमंत्री की डिग्री मानेंगे। अब बस मैं अंत ही करने जा रहा हूँ, आपकी बातें हो गई हैं, बस थोड़ा से कम शब्दों में बोल लीजिए बस। पहली बात तो हम आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं मानिकपुर के। और रही प्रत्याशियों की बात, तो आप सब प्रत्याशियों की लिस्ट उठा लीजिए, कौन कितना पढ़ा लिखा है। वो ठीक है, हमेशा सपोर्टर होता है आदमी। क्या कंचन देवी जी को ही पूरा काम करना है? उसमें कई अधिकारी होते हैं, ईओ होता है, एक सपोर्ट होता है, तो ये भी उनका सपोर्ट करेंगे। हम नगर अध्यक्ष हैं। लेकिन ठीक है, मैं मुझे लगता है कि अब बहुत लंबी एक डिबेट हो गई है और मैं यही सब इस बात को समाप्त भी करना चाहूंगा। बातें बहुत बड़ी बड़ी निकल के आई हैं, नगर के मुद्दों की बातें निकल करके आई हैं और जो मांगे हैं जनता की वो सभी दल के लोगों ने बता दिया है। जो बड़ी बात निकल करके आई कि जो महिलाओं के नेतृत्व को लेकर के बात की गई थी संविधान में कि महिलाएं क्या कहते हैं नेतृत्व करेंगी, संविधान में भागीदार होंगी, वहाँ अगर आप देखो तो बहुत सारे स्वयं पति कहते हुए नजर आ गए कि हम करेंगे 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 करेंगे। मतलब ये जबरदस्ती, महिलाएं स्वतंत्र कितनी है आप लगा सकते हो और अनुसूचित जाति का लाभ कितना मिलने वाला है अनुसूचित जाति की महिलाओं को, ये एक बड़ी बात है। हाँ, इतना जरूर होता है कि उनमें से कोई इक्का दुक्का शायद निकल करके कहीं पहुंच जाती हो, लेकिन जो अभी जेन्युइन मुद्दे हो सकता है कि भारत को, इस देश को, इस नगर को अभी 10, 25, 50 साल और लग जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही विभिन्न मुद्दों के लिए।